हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो मैंने चैप्टर कराया था लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा मोशन एंड टाइम, उसका रिमेनिंग पार्ट जो थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, तो लेसन बहुत लेंथी हो रहा था तो मैंने इसको इसलिए पार्ट्स में कवर किया है, क्योंकि कभी कभी बच्चे बोर हो जाते हैं इतना लंबा पढ़ने से, तो मैंने उसको पार्ट्स में कवर कर दिया है। तो इसमें जो लास्ट वीडियो जो गई है चैनल पर, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ में जैसे अगर हमें डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करना है, या फिर जैसे मान लीजिए ये जो डेटा आ रहा है एज का और वेट का है करना है, तो हमें जो एक्स एक्सिस पर एज लेंगे और वाई एक्सिस पर वेट लेंगे। तो उस तरीके से आप कर लोगे, इस तरीके से डिटेल में स्टडी बताई है मैंने, आप उस पर चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि ग्राफ के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें और भी ध्यान देनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे थे। चलिए, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है ये आता है कि चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल्स कुड बी ओके। तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा स्केल को चूज करना है, उसको जैसे कि डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो डिस्टेंस और टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट करने के लिए जो सुटेबल स्केल होना चाहिए उसको हमें चूज़ करना है। तो फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल्स कुड भी, जैसे मान लीजिए जो टाइम है हमें 1 मिनट का करना है, उस पर ग्राफ में दिखाना है हमें, और डिस्टेंस दिखानी है 1 किलोमीटर की। ठीक है, तो हम ग्राफ में कैसे दिखाएं ये चीज़ें, तो हम इसको मान लेंगे कि 1 मिनट का दिखाएंगे हम 1 सेंटीमीटर का, और 1 किलोमीटर के बारे में भी 1 सेंटीमीटर का ही कर लेंगे। तो उसको हम मतलब उसकी जो यूनिट है वो अपने आप मान लेते हैं कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ग्राफ बन रहा है 13.12 में, तो हम इसको एक्स एक्सिस हो गई जैसे ये, और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है एक दूसरे की परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल परपेंडिकुलर होंगी, जिससे कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हों। ठीक है, तो टाइम आ गया मिनट्स में लिख देंगे, और डिस्टेंस आ गई किलोमीटर में। तो हमने जो इसका जो पैमाना मापा है वो 1 सेंटीमीटर का मापा है। ठीक है, तो जैसे 0 से 1 2 3 4 इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, और फिर जो टेबल दे रखी है हमारी, उसमें जो मैंने वीडियो में दिखाया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें जो एक टेबल बनी हुई आई थी, उस टेबल के हिसाब से जैसे कि 2 मिनट्स में हमने कितनी डिस्टेंस कवर किया, 3 मिनट्स में मान लीजिए 2 मिनट्स में हमें 2 ही किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी है हमें, तो 2 किलोमीटर को हमने 2 सेंटीमीटर के हिसाब से मानेंगे, तो यानी कि 2 किलोमीटर में 2 मिनट में 2 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से अगर नापना है तो हम उसके हिसाब से ग्राफ बना लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, उसका नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मार्क द वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। ठीक है, आप अपनी जो वैल्यूज़ हैं टाइम और डिस्टेंस की, अपने हिसाब से मार्क कर दोगे, जो कि आपने जो स्केल चूज़ किया है उस हिसाब से आप इसको मार्क कर दोगे। एक एक्स एक्सिस पर ले लेंगे और एक वाई एक्सिस पर ले लेंगे। फॉर द मोशन ऑफ द कार मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट्स। ठीक है, कार के मोशंस के लिए जो हम टाइम लेंगे 1 मिनट 2 मिनट्स, इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। एंड द एक्स एक्सिस पर लेंगे ये फ्रॉम द ओरिजिन ओ, जो कि ओ से शुरू होगा। सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस, उस तरीके से डिस्टेंस जो लेंगे हम वो ऊपर की साइड वाई एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से ले लेंगे, वो भी ओ जो है ये ओ है उससे ही शुरू होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, हमें जो क्या करना है, जो ग्राफ पेपर पर हमें जो मार्क जो करने हैं पॉइंट्स के, तो जो हमें रिप्रेजेंट करनी है वैल्यूज डिस्टेंस एंड टाइम की, उसके हिसाब से ग्राफ बनाना है। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड at the S number 1 in table 13.6 shows that at time 0 minute the distance moved is also 0। ठीक है, आप अपने टेबल देख लेंगे जो दे रखी है उसमें कि 0 मिनट पे जो टाइम था उसमें 0 था, मतलब 0 मिनट में वो 0 थी, क्योंकि वो चली ही नहीं उतनी थी। द पॉइंट corresponding टू दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ विल देयरफॉर बी द ओरिजिन इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट करेंगे, जो ये पॉइंट है दोनों जो इसकी एक्सिस मिल रही है उसका ये ओ होगा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद क्या हुआ, वो थोड़ा आगे बढ़ी जो कार है। द कार हैज़ मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, उसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। ठीक है, ये रहा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी कार ने, कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, ऐसे 1 बढ़ गई है ना। फिर टू मार्क दिस सेट ऑफ वैल्यूज लुक फॉर द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट 1 मिनट ऑन द एक्स एक्सिस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक चली तो हम एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल खींच देंगे। दिस then draw a line parallel to the x axis from the point corresponding to distance 1 kilometer on the y axis। ठीक है, उसी तरीके से हम 1 किलोमीटर की लाइन जो है उसके y axis के पैरेलल खींच देंगे, ये रहा ऐसे करके, यानी कि वो 1 किलोमीटर चली। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ। अब ये जो पॉइंट है हमारा, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये लाइन जैसे चली, ठीक है,
तो कितना बड़ी 1 किलोमीटर पर, और यहाँ से बड़ी। तो ये जो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो कहलाता है ये ग्राफ बनेगा, यहाँ से ग्राफ बनेगा, ठीक है। सिमिलरली मार्क ऑन द ग्राफ पेपर द पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज आई हैं उसको हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 किलोमीटर अगर चल रहा है तो ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन खींचेंगे और ये इधर से डिस्टेंस बनाई है हमने तो 2 किलोमीटर की हम ले लेंगे इसको। और ये जो इंटरसेक्ट करते जो लाइन इस पॉइंट पे जो कट कर रही है ये 2 मिनट्स की आ गई है। इस तरीके से हम किसी का भी निकाल लेंगे, ठीक है। जितना हम स्केल को चूज़ करेंगे उसी के हिसाब से निकाल लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम, जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिगर 13.13 शोज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू पोजीशन ऑफ द कार इट वेरियस टाइम्स, ठीक है। जो 13.13 का जो ग्राफ दिखा रखा है उसमें जो है कार की जो पोजीशन है, ठीक है, वेरियस टाइम्स पे जो अलग अलग पोजीशन पे कितनी रही है वो दिखाई गई है। फिर आता है जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एज शोन इन फिगर 13.13 इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। अब जो ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 4 मिनट्स के बाद, ठीक है, ये चला 4 मीटर चला और फिर यहाँ से 4 किलोमीटर तक की डिस्टेंस करी, फिर इसके बीच में जो लाइन गई है ये वाली जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि हमारी कार जो है एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो जो ये जो लाइन आई बीच में जो ये 2 लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ, इसको ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में है तो इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चाहे बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, स्कूटर, बस कुछ भी हो सकता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। हाउएवर इफ़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है तो द ग्राफ कैन बी एनी शेप, तो हमारा जो ग्राफ है वो किसी भी शेप का जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे 4 मिनट में 2 ही किलोमीटर चल रहा है तो वो टेढ़ा हो जाएगा, तो वो लाइन इंटरसेक्ट जो करेगी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ये सिंपल ग्राफ बनाकर दिखाया गया है जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जनरली द चॉइस ऑफ द स्केल्स इज नॉट एज सिंपल एज इन द एग्जाम्पल गिवन अबव। जनरली क्या होता है, जो स्केल की जो चॉइस होती है बिल्कुल ऐसे सिंपल नहीं होती जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है, क्योंकि हमारी कार की स्पीड कितनी भी हो सकती है। जैसे बाई चांस 2 मिनट में वो 30 जा रही है तो ठीक है, मतलब आइडियाज बता रही हूँ मैं, और अगर अगले 5 मिनट में वो और तेज जा सकती है, फिर और कम हो सकती है उसकी स्पीड। तो वी मे हैव टू चूज 2 डिफरेंट स्केल्स टू रिप्रेजेंट द डिस्पायर्ड क्वांटिटीज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो हमें क्या करना है, हम अपने मन से कुछ ऐसे स्केल को ले लेंगे जो इस अलग जो डिजायर्ड क्वांटिटी के होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ऐसे ऐसे स्केल ले लेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद एन एग्जांपल। आइए इस प्रोसेस को हम एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर द मोशन ऑफ द बस दैट टुक पहेली एंड हर फ्रेंड्स टू द पिकनिक। आइए उसी टेबल में जो उसने बताया था, जो पहेली और बूझे गए थे पिकनिक पर, एक बस लेकर गए थे, तो उसी की हम मोशंस को लेकर देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द बस आर शोन इन टेबल 13.5। उसमें टाइम और डिस्टेंस जो टेबल है 13.5 दोनों दे रखे हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 80 किलोमीटर। बस ने जो टोटल डिस्टेंस कवर करी थी वो 80 किलोमीटर की करी थी। इफ़ वी डिसाइड टू चूज अ स्केल 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर नापें तो वी शैल हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें जो एक्सिस बनानी पड़ेगी वो 80 सेंटीमीटर की बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 80 किलोमीटर चली है बस, तो 80 किलोमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 80 सेंटीमीटर का तो ग्राफ, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो हमारे पास इतनी बड़ी ग्राफ की कॉपी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ शीट का जो पेपर होता है वो इतना बड़ा नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड अ स्केल 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर हम दूसरी तरफ अगर अपने स्केल को 10 किलोमीटर की बजाय 1 सेंटीमीटर मान लें, ठीक है, तो वुड रिक्वायर एन एक्सिस ऑफ लेंथ ओनली 8 सेंटीमीटर। दिस स्केल इज क्वाइट कन्वीनियंट। जैसे कि अगर हम 80 का मान लें तो ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्राफ कॉपी इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन अगर हम दूसरा इस तरीके से माने कि 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लें, तो अगर 80 किलोमीटर का हमें निकालना है तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर को तो ईजिली हम ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपना स्केल को चूज़ करते हैं। हाउएवर द ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा जो ग्राफ पेपर है वो कम खर्च होगा, स्मॉल पार्ट्स का जो छोटा सा पार्ट ही यूज़ होगा। सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन द माइंड वाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल फॉर ड्राइंग अ ग्राफ आर। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब हम अपने स्केल को चूज़ करें ग्राफ शीट बनाते टाइम, तो हमें जो थोड़ी सी बातें हैं उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ईच क्वांटिटी, ठीक है। हमें जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस
उनके बीच में कितना डिफरेंस है, इस तरीके से देख के हम उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट विद द स्केल चूजन इट सो कन्वीनियंट टू द मार्क द वैल्यूज ऑन द ग्राफ एंड टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन। जैसे कि हमें अगर किसी चीज़ की वैल्यूज निकालनी है, इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ द ईच क्वांटिटी, जैसे हमें किसी चीज़ की क्वांटिटीज़ की वैल्यूज निकालनी है, तो हमें जो है स्केल को ऐसे चूज़ करना चाहिए जैसे कि जितना हमारा ग्राफ पेपर पे जो हमारा जो पार्ट बचा हुआ है, ग्राफ पेपर पे जो पेपर बचा हुआ है, तो उसका जितना से जितना पार्ट हो सके उसका यूटिलाइज हो सके, ठीक है। ज़्यादा पार्ट उसका बर्बाद ना जाए और ज़्यादा उसका बचा भी ना रह जाए, तो इस तरीके से हम स्केल को चूज़ करना चाहिए। सपोज दैट we have a graph paper on size 25 centimeter multiplied 25 centimeter. One of the scales which meets to above conditions and can accommodate the data of table 13.5 could be, ठीक है। जो 13.5 में टेबल में डेटा दे रखा है उसके हिसाब से हम इसको चूज़ करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस है हमारी 5 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर माना और टाइम जो है 6 मिनट का हमने 1 सेंटीमीटर माना इसको भी। तो कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस, इज द ग्राफ ड्रॉन बाई यू सिमिलर टू द दैट शोन इन फिगर 13.3। तो क्या अब आप ये वाला ग्राफ बना सकते हो बस का, जैसे कि फिगर 13.13 में दिखाया गया है, उस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो हमारा मोशंस के बारे में, ठीक है, जो मोशंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे आप ये वाले ग्राफ ले लीजिए आप, जैसे कि 8 बजे से बस चली, ठीक है, 80 किलोमीटर तक की स्पीड का बनाया गया है, तो 8 बजे से बस चली, फिर वो आधे आधे घंटे का बताया गया है, 8 से 8:30, फिर 9, 9 से 9:30, फिर 10 बजे तक का, यहाँ तक बना लिया हमने, ठीक है। मान लीजिए 8:15 से निकली वो, ठीक है, ये तो कितना चली, 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर के लिए इतना हो गया, ठीक है। फिर 8:30 बजे वो कितना पहुँची, 8:30 बजे वो पहुँच गई 20 पर, ठीक है। फिर 9 बजे कितना पहुँची, अगर हमें इस तरीके से बताया जाए, मान लीजिए हमें 9:45 का निकालना है, ठीक है, यहाँ पर, तो 9:45 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 30, 45 फिर 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, ये है ना, मतलब इस मेरी तो इस लाइन सीधी नहीं हो पा रही है, इस तरीके से बना लेंगे आप, तो कितने किलोमीटर जाएगी वो, 75 या 80 जितना भी होगा देख लेंगे आप। और ये जो लाइन इंटरसेक्ट जो करती बन रही है 20 से जो लाइन कर रही है, तो ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ जो 20 से आ रहा है। इस तरीके से आप पता लगा लोगे जिस टाइम से उसको पूछा गया है कि कितने बजे कितनी किलोमीटर वो चली है, उसने कितना टाइम कवर किया, ओके। व्हेन कंपेयर टू द डेटा प्रेजेंटेड बाय अ टेबल, अगर हम, ठीक है, टेबल के हिसाब से डेटा को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल टेबल 13.5 गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव बाय द बस ओनली एट सम डेफिनेट टाइम इंटरवल्स, ठीक है। हमने जो इस टेबल में देखा है तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो बस है वो कुछ जो टाइम है उसका सम डेफिनेट, उसका जो टाइम है वो डेफिनेट है, उसी इंटरवल के हिसाब से वो चल रही है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखें तो फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बस एट एनी स्टेट ऑफ टाइम, ठीक है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हम उसको जो है जो बस चल रही है उसके हिसाब से इंस्टेंट टाइम के लिए बना सकते हैं। सपोज वी वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रेवल्ड एट 8:15 AM। हम ये जानेंगे कि बस ने 8:15 बजे बस ने कितना ट्रेवल किया। वी मार्क द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू द टाइम 8:15 AM ऑन द एक्स एक्सिस, उसे हम एक्स एक्सिस पर देख लेंगे। सपोज दिस पॉइंट इज ए, मान लीजिए वो पॉइंट हमारा ए है। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस टू द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, ठीक है। वी देन मार्क द पॉइंट टी ऑन द ग्राफ एट विच दिस परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट इट, ओके। मैं दिखा देती हूँ ये, ठीक है। जैसे कि हमने 8 बजे से 8:15 से वो यहाँ तक चली, फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर वो कितने किलोमीटर चली उससे हम लाइन मार्क करेंगे, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर पहुंची वो। फिर यहाँ पे जो मार्क करी, जो हमारे डिस्टेंस टाइम लाइन पे जो पॉइंट जा रहा है, जो लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ये टी वाला जो है, ये टी वाला जो पॉइंट है ये कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट टी टू द एक्स एक्सिस, फिर हम टी जो है पॉइंट जो बना टी उससे पहले लाइन खींच देंगे। दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी, द डिस्टेंस कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी ऑन द वाई एक्सिस ओ बी गिव्स अस द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय द बस 8:15 AM। ये हमें 8:15 बजे बस कहाँ पर थी, उसका जो पॉइंट है इंटरसेक्ट जो कर रही है, एक्चुअल टाइम है कितने किलोमीटर वो चली, उसका वो बता देगा कि बस इतने बजे कितना किलोमीटर चली और कहाँ पर वो पहुँची। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर,
कैन यू नाउ हेल्प पहेली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट 9:45। अब आप 9:45 को बता सकते हो। कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या आप इस स्पीड से बस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी निकाल सकते हो? तो हाँ, हम 9:45 का ही बता सकते हैं इस तरीके से। जैसे 9:30 है तो 9:45 पे मैंने बताया तो था, अभी 9:45 पर यहाँ पर होगा ये। तो 9:45 पर जब ये यहाँ पर, तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसे, और फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो 65 या 70 पर जाएगी ये। मैं स्केल से नहीं कर रही हूँ एक्यूरेट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग इस तरीके से करके देखना। 9:45 से जाएगी तो ये 75 के अप्रोक्स जाएगी, 75-80 पर पहुँचेगी। तो ये जो पॉइंट बना इंटरसेक्ट जो लाइन कर रही है टी, ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ कि कितने किलोमीटर पर वो चली। बस का टाइम इतने बजे क्या था, या आप इससे किसी भी टाइम का निकाल सकते हो। 9 बजे का निकाल लोगे, ठीक है, 9:15 का निकाल लोगे, 9:30 का निकाल लोगे, 9:30, 9:15, किसी भी का निकाल सकते हैं हम इससे। तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ, ठीक है। लेसन बहुत लेंथी था, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में कवर किया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है और हम ग्राफ को किस तरीके से बनाते हैं और कितने तरीके के ग्राफ होते हैं। तो ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको जो चैनल पे वीडियो पड़ी है उसको आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका लेसन यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।